एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी की ऐसी शिप की जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। और अब चीन और पाकिस्तान यदि कोई बैलिस्टिक मिसाइल भारत की तरफ या किसी भी तरफ दागेंगे तो ये शिप, इस शिप के माध्यम से इसको ट्रैक किया जा सकेगा, चाहे वो न्यूक्लियर मिसाइल हो या अन्य कन्वेंशनल मिसाइल हो। इसको नाम दिया गया है आईएनएस ध्रुव। इससे पहले हम लोगों ने इसी शिप के बारे में बहुत सुन रखा था। इसमें 3 प्रकार के रडार इस्तेमाल किए जाते हैं, एसा रडार इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका नाम पहले VC-11184 दिया गया था। अब इसको प्रॉपर नाम दे दिया गया है, आईएनएस ध्रुव इसका नाम होने वाला है। यहाँ पर 2 तरह के किस्से इस शिप से जुड़े हुए निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ में ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2020 में इसको सीक्रेटली इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया था। कुछ किस्से ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसको कमीशन किया जाएगा। 2021 के कहा जा रहा है कि जून जुलाई में इसको कमीशन किया जा सकता है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और इसके जितने भी ट्रायल होते हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। हम जानते हैं कि इसको 2018 में पब्लिकली सामने रखा गया था और सामने भी नहीं रखा गया था, इसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और ये बताया गया था कि इसका ट्रायल स्टार्ट हो गया है। 2014 में ये बनना स्टार्ट हुआ था। कुछ 725 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसको NTRO, DRDO और इंडियन नेवी ने अंजाम दिया हुआ है। इसका जो संचालन है वो NTRO, DRDO और इंडियन नेवी कंबाइंड रूप से करेगी और इसका जो डेटा है वो NTRO के पास जमा होगा। इस डेटा के माध्यम से हम अपने दुश्मनों पे नजर रख पाएंगे। 2014 में जब इसको सीक्रेटली बनाया जा रहा था तब इसको ड्राई डॉक किया गया था और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में ऐसे स्थान पर इसका बनाया जा रहा था जहां पर सैटेलाइट, कोई स्पाई सैटेलाइट हो तो वो इस पर नजर ना रख सके, इसका पता ना कर सके। 2018 में इसको जब बाहर रखा गया तब जाके सैटेलाइट पिक्चरों के माध्यम से ये शिप सामने आई और अब इसका इंडक्शन होने वाला है या पिछले साल अक्टूबर में इसका इंडक्शन हो गया है। कुल मिला के 2021 में हम इसकी सेवाएं ले लेंगे या ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये शिप बनकर तैयार हो गई हो और हम कमीशनिंग का इंतजार कर रहे होंगे। अगर इंडियन नेवी को इसकी आवश्यकता हो रही हो तो इसका ऑलरेडी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया होगा। कमीशनिंग के लिए इसके लिए नहीं रुका जाएगा। तभी कहा जा रहा है कि सीक्रेटली इसको अक्टूबर में कमीशन कर दिया गया, यानी कि इसका इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया गया। अब हो सकता है कि पब्लिकली और ऑफिशियली इसको 2021 में, जो हम लोग सुन रहे हैं, जून या जुलाई में इंडक्ट किया जाए, कमीशन किया जाए। जो भी हो, एक बेहतरीन चीज भारत के लिए। इस शिप को बनाते ही भारत उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिसमें कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चाइना है, जिनके पास इस प्रकार के शिप हैं जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी है, अर्ली वार्निंग देने की कैपेबिलिटी है। इसके माध्यम से हम अगर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं तो उसका भी क्लोज डिटेल हमें मिल पाएगा, जो कि इससे पहले अभी तक पॉसिबल नहीं था। बात करते हैं कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम की, जिसके माध्यम से पहला मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का किट लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि डिस्पैच कर दिया गया है। इस मिसाइल को आप बराक 8 नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत की वॉरशिप में एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। वही बराक 8 का ही ये वेरिएंट है। इसका जो निर्माण है वो इजराइल की राफेल और भारत की कल्याणी ग्रुप दोनों मिलकर कर रहे हैं। किट के माध्यम से इसका निर्माण किया था। 1000 किट इसका बनाना है। अब ये किट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जाएगी और वहां इसकी असेंबली होगी और तब जाके इसको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में डिलीवर किया जाएगा। आपको पता है कि इस मिसाइल को DRDO और इजरायली कंपनी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन दोनों के द्वारा सम्मिलित तौर पर डिजाइन किया गया है और इसकी कई मिसाइलें ऑलरेडी इंडक्ट हैं। अब बात करते हैं भारत के वेपन एक्सपोर्ट की। कल मैंने आपको खबरों में बताया था कि हमारा जो इंपोर्ट है वो पिछले 5 सालों में पुराने 5 सालों के मुकाबले 33% घट चुका है और अब भारत एक्सपोर्ट पर ज्यादा बल देने लगा है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि भारत अब अन्य देशों से यह कह रहा है कि चीन का ऑप्शन भारत आसानी से बन सकता है और जो हथियार आप चीन से खरीदते हैं भारत उनको आपको देने को बिल्कुल तैयार है। 150 से ज्यादा सामग्री, 150 से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट हमने ऑलरेडी उस लिस्ट में डाल दिए हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसमें हमारा तेजस, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसके अलावा आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल इत्यादि चीजें, बेहतरीन चीजें जो कि चीन के मुकाबले अच्छी क्वालिटी की हैं, वो इस लिस्ट में शामिल है। और भारत अब ये चाह रहा है कि चीन जिस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में बेचता है, जिससे कि
ये देश चीन के करीब आ जाते हैं। वही चीज भारत चाह रहा है कि अगर चीन की पॉलिसी और चीन से टक्कर लेना है तो भारत को भी इस प्रकार से इंटेंस वर्कआउट करना पड़ेगा अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए। इस वर्कआउट के तहत भारत अफगानिस्तान, मालदीव्स, मॉरिशस, बांग्लादेश, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस इत्यादि देशों पर नजरें गड़ाए हुआ है कि ये जो देश हैं वो भारत के साथ अच्छा व्यापार कर सकते हैं, भारत इनको ज्यादा से ज्यादा माल एक्सपोर्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत का इस एक्सपोर्ट से दो तरह का औचित्य है। पहला, वो ये चाहता है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको ये पता चले कि चीन की जो डिफेंस की इक्विपमेंट की जो क्वालिटी है उससे बेहतर सामान भारत उनको उपलब्ध करा सकता है और कराएगा। वो एक तरह से भारत को अपने डिफेंस पार्टनर की तरह देखें। इसके अलावा चीन की जो पॉलिसी चल रही है उसके विरुद्ध अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो वो यही हो सकती है। इसके अलावा भारत देशों में, अन्य देशों में अपना जो नेवल बेस या एयरफोर्स बेस बनाना चाह रहा है, जो कि ऑलरेडी मालदीव्स और सेशल्स में भारत बना रहा है, पर इसके अलावा भी अन्य देशों में भी ट्राई अप करेगा और इसके माध्यम से वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर देश भी बनना चाहता है। सिक्योरिटी प्रोवाइडर देश मतलब छोटे देशों में हम अपना आर्मी बेस या एयरफोर्स बेस या नेवल बेस बनाएंगे, जिससे कि अन्य कंट्रीज अगर इन देशों पे अटैक करना चाहे तो भारत की आर्मी और भारत की जो सरकार है वो सामने से रहेगी, इन देशों पे अटैक करने नहीं देगी। जिस प्रकार से अमेरिका या चीन अन्य देशों में बेस बनाते हैं और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बात कर लेते हैं आदित्य L1 प्रोजेक्ट की, जिसको कि 2020 में ही लॉन्च हो जाना था, पर चाइनीज वायरस के कारण ये अभी तक लॉन्च नहीं हो पाया। खबरों में अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि 2021 के अंत तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। आदित्य L1 में L1 लग्जेरियन पॉइंट होता है, जहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो बिल्कुल बराबर हो जाता है और यहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है। और यहाँ पर यदि कोई सैटेलाइट भ्रमण करे तो वो आसानी से बिना किसी की ओर आकर्षित हुए सूर्य पर नजर रख सकती है। 3 लग्जेरियन पॉइंट होता है, तो एक लग्जेरियन पॉइंट उनमें से जो पहला लग्जेरियन पॉइंट L1 पॉइंट है उसी पर आदित्य जो हमारी सैटेलाइट है वो गति करेगी, स्थान उसका वही होगा और वहां से ही वो सूर्य की जो विकिरण होती है या सोलर स्टॉर्म होता है उन सभी की जानकारी वहां से लेगा। आपको अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे आदित्य L1 की वीडियो देख सकते हैं। तो इसका लॉन्च 2021 के अंत तक होने वाला है और ये भारत का ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि अभी हाल के समय में चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो गगनयान मिशन है, जिसमें कि हम स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट या गगननॉट को भेजना चाहते हैं। हमारे गगननॉट जो कि 4 गगननॉट हैं वो रशिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है। इनमें वो स्पेस में किस प्रकार से नेविगेशन करना है, किस प्रकार से अपना इलाज खुद करना है, किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, किस प्रकार से शिप चलानी है, इत्यादि चीजों की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा किस तरह से पानी में उतरना है, किस प्रकार से बर्फ में जीना है, किस प्रकार से ठंड में जीना है, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग वो ले रहे हैं और जल्द ही उनकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। 2022 में कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। अब देखते हैं कब ये लॉन्च हो पाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।